अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, सिंध बोर्ड एकेडमी में आपको खुशामदीद कहता हूँ। स्टूडेंट केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर के लेक्चर सीरीज़ का आगाज़ कर रहा हूँ। आज हम चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री से स्टार्ट लेंगे। ये हमारा चैप्टर 1 है और मैं कोशिश करूँगा कि अपने तमाम लेक्चर्स में उन तमाम टॉपिक को कवर करूँ जो कि कंडेंस सिलेबस में, रिड्यूस सिलेबस में मौजूद हैं, ताकि आप लोगों की एनुअल प्रिपरेशन 2021 बहुत अच्छी तरह से हो सके। तो स्टूडेंट, आप लोगों ने वीडियो को आखिर तक देखना है। तो चलिए जी, लेक्चर का आगाज़ करते हैं। आज हमारा लेक्चर 1 है और हमारा टॉपिक है एम्पेरिकल फार्मूला। एम्पेरिकल फार्मूला सबसे पहले डेफिनेशन समझेंगे। डेफिनेशन में क्या है जी? अ केमिकल फार्मूला विच रिप्रेजेंट द सिंपलेस्ट रेशो ऑफ एटम्स। एक ऐसा केमिकल फार्मूला जो एटम्स की सिंपलेस्ट रेशो को जाहिर करे, प्रेजेंट इन अ कंपाउंड, कंपाउंड में मौजूद, कॉल्ड एम्पेरिकल फार्मूला। एम्पेरिकल फार्मूला कहलाता है एक ऐसा केमिकल फार्मूला जो कंपाउंड के अंदर मौजूद एटम्स की सिंपलेस्ट, सादा तरीन, मुख्तसर तरीन रेशो को, निस्बत को ज़ाहिर करे, यानी सबसे कम एटम्स जो हों उनको ज़ाहिर करे। इसको हम कहते हैं एम्पेरिकल फार्मूला। तो जी उसके बाद है कैलकुलेशन ऑफ एम्पेरिकल फार्मूला। अब हम समझते हैं कि एम्पेरिकल फार्मूला को किस तरह से कैलकुलेट किया जाएगा। न्यूमेरिकल इसका इम्पॉर्टेंट होता है, तो न्यूमेरिकल बेस्ड हम इसको समझते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन है जी, 1.367 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसकी क्वांटिटी है जी 1.367 ग्राम, अनकंटेनिंग CHO, और उस ऑर्गेनिक कंपाउंड वो मुश्तमिल है कार्बन पर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पर। वॉज कम्बस्टेड बाय एयर, उसको ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलाया जाता है, तो वो प्रोड्यूस करेगा जी 3.002 ग्राम CO2। यानी जब इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को हवा की मौजूदगी में जलाया गया तो इसने 3.002 या 002 ग्राम CO2 गैस प्रोड्यूस की, जबकि 1.640 ग्राम H2O वाटर प्रोड्यूस किया। डिटरमिन द एम्पेरिकल फार्मूला, तो आप इसका एम्पेरिकल फार्मूला मालूम करें। ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन है, इसमें आपको कंपाउंड की वैल्यू भी दी गई है, क्वांटिटी भी दी गई है, और जो प्रोडक्ट बनेगी उनकी क्वांटिटी भी अलॉन्ग विद प्रोडक्ट दिया गया है। ठीक है जी। और एलिमेंट कौन कौन से हैं कंपाउंड में? कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। सॉल्यूशन की तरफ आते हैं जी। सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। सॉल्यूशन में जी हम एम्पेरिकल फार्मूला को 4 स्टेप्स की मदद से सॉल्व करेंगे। 4 स्टेप, देयर आर 4 स्टेप्स टू कैलकुलेट एन एम्पेरिकल फार्मूला। स्टेप नंबर 1, टू कैलकुलेट मास ऑफ ईच एलिमेंट। पहले स्टेप में हम हर एक एलिमेंट का मास कैलकुलेट करेंगे। जैसा कि हमारे पास एलिमेंट कौन कौन से थे? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो पहले स्टेप में हम तीनों का मास कैलकुलेट करेंगे। अब मास कैलकुलेट करने के लिए हमें कोई ना कोई फार्मूला तो चाहिए, तो उसके लिए हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। क्या फार्मूला है जी? मास ऑफ एलिमेंट इक्वल टू 1 मोल ऑफ एलिमेंट डिवाइड बाय 1 मोल ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय वेट ऑफ प्रोडक्ट। ये हमारे पास वो फार्मूला है जिसकी मदद से हम हर एलिमेंट का मास कैलकुलेट करेंगे। अब जी हम देख लेते हैं, हमारे पास एलिमेंट हैं 3 हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। लेकिन हम इस स्टेप में सिर्फ कार्बन का मास कैलकुलेट करेंगे और हाइड्रोजन का मास कैलकुलेट करेंगे, ऑक्सीजन का मास कैलकुलेट नहीं करेंगे। क्यों जी? इसकी वजह यह है क्योंकि ऑक्सीजन, आप देख सकते हैं ऑक्सीजन इस कंपाउंड में भी मौजूद है, इसमें भी है। तो जब कोई एलिमेंट दोनों कंपाउंड के अंदर उसकी रेशो हो तो फिर उसका मास कैलकुलेट नहीं किया जाता, क्योंकि एक्यूरेट वैल्यू हमें नहीं मिलती। मास ऑफ कार्बन लेते हैं जी, उसके लिए फार्मूला क्या था? 1 मोल ऑफ एलिमेंट। तो कार्बन का जो 1 मोल है, क्योंकि एलिमेंट कार्बन है, ठीक है, तो कार्बन का जो 1 मोल है वो इक्वल होता है 12 के, क्योंकि 1 मोल ऑफ एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का 1 मोल उसके एटॉमिक मास के बराबर होता है। तो कार्बन का 1 मोल 12 है, ठीक है, क्योंकि इसका मास 12 है। और इसी तरह से 1 मोल ऑफ कंपाउंड। अब कार्बन से मिलकर बनने वाला कंपाउंड कौन सा है? कार्बन से मिलकर बनने वाला कंपाउंड है CO2। अब CO2 का जो मोल है, 1 मोल ऑफ CO2 या 1 मोल ऑफ कंपाउंड, वो क्या होगा? 44। अब 44 कैसे होगा? जैसा कि हमें मालूम है कि कार्बन का जो मास है वो कितना होता है जी? 12, ठीक है। और हमें मालूम है कि ऑक्सीजन का मास जो होता है वो होता है 16। तो कितने ऑक्सीजन हैं? 2 हैं। अब हम 12 का 12 लिख लेंगे, प्लस 16 2 ज़ा 32, इनको जमा करो तो कितना बनता है? 44।
तो ये 44 हमारे पास जो है ये मोलिकुलर 1 मोल ऑफ कंपाउंड है, या मोलिकुलर मास भी आप कह सकते हो। ठीक है जी, तो ये हम पुट करेंगे यहाँ पर। इसके बाद मल्टीप्लाई बाय वेट ऑफ प्रोडक्ट। वेट ऑफ प्रोडक्ट का मतलब ये हुआ कि CO2 गैस जो बनी है तो ये प्रोडक्ट है और इसकी कितना वेट प्रोड्यूस हुआ है, तो वो वेट है 3.002 ग्राम जो हमें गिवन है, वो वैल्यू उठा के यहाँ पुट करेंगे। और इन सब को जब हम डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमें जो वैल्यू मिलेगी वो होगी 0.818 ग्राम, यानी कि हमें कार्बन का जो मास मिला वो है जी 0.818 ग्राम। ठीक है जी, अब आगे बढ़ते हैं मास ऑफ हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन का मास कैलकुलेट करने के लिए प्रोसेस वही है, हाइड्रोजन का 1 मोल ऑफ एलिमेंट में 2 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि हाइड्रोजन के यहाँ पे 2 मोल हैं। कितने मोल हैं? H2 है ना, 2 मोल हैं, लिहाजा हम यहाँ पे 2 लिखेंगे डिवाइड बाय, अब हाइड्रोजन से मिलकर बनने वाला कंपाउंड कौन सा है? H2O। अब H2O का जो 1 मोल ऑफ कंपाउंड है वो क्या वैल्यू होगी? 18। 18 कैसे होगी देख सकते हैं आप। H2O, हाइड्रोजन का मास होता है 1, हाइड्रोजन कितने हैं? 2, तो 1 + 1, ऑक्सीजन का मास होता है 16। इन सबको जमा करो तो कितना हो जाएगा? 18, 16, 17, 18। ठीक है जी, तो ये 18 हमने इससे डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई बाय, अब वाटर का की कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस हुई है? 1.640, वो हमने उठा के यहाँ पे मल्टीप्लाई में लिख दी। ठीक है जी, अब हमने जब इसे सॉल्व किया, सिंप्लीफाई किया, तो हमें वैल्यू मिली 0.182 ग्राम। तो लिहाजा हम हाइड्रोजन का मास जो कैलकुलेट कर चुके हैं वो है 0.182 ग्राम। क्योंकि हम ऑक्सीजन का मास कैलकुलेट नहीं करेंगे, मैं आपको पहले से ही बता चुका हूँ, तो लिहाजा अब हम जाएंगे स्टेप नंबर 2 में। स्टेप नंबर 2 में टू कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट। दूसरे स्टेप में हम हर एलिमेंट की परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे। हर एलिमेंट का मतलब है जो एलिमेंट हमें क्वेश्चन में दिए हुए हैं कंपाउंड के अंदर। ठीक है जी, अब हम परसेंटेज निकालेंगे, तो परसेंटेज हमें तीनों की निकालनी पड़ेगी। पहले हम बात कर लेते हैं परसेंटेज के फार्मूला की। तो जैसा मैंने आपको मास ऑफ एलिमेंट का फार्मूला दिया, इसी तरह मैं आपको एम्पेरिकल फार्मूला के अंदर परसेंटेज ऑफ एलिमेंट का भी फार्मूला देता हूं, ताकि आपको परसेंटेज कैलकुलेट करने में आसानी हो। तो परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इक्वल टू मास ऑफ एलिमेंट डिवाइड बाय वेट ऑफ कंपाउंड, यानी कि हमने मास ऑफ एलिमेंट को वेट ऑफ कंपाउंड से डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, जो कि परसेंटेज 100 में से निकाली जाती है। तो हमें हर एलिमेंट का इस तरह से मास मिल जाएगा। अब हम परसेंटेज फाइंड करेंगे। पहले परसेंटेज कार्बन की फाइंड करेंगे, फिर हाइड्रोजन की और फिर ऑक्सीजन की। तो परसेंटेज के लिए जो फार्मूला था उसमें हमने पढ़ा था कि मास ऑफ एलिमेंट डिवाइड बाय वेट ऑफ कंपाउंड। अब चूँकि मास ऑफ एलिमेंट कार्बन का जो मास हमने पहले स्टेप में फाइंड किया था वो था 0.818, वो यहाँ पुट कर दिया, डिवाइड बाय आपका जो वेट ऑफ कंपाउंड है 1.367। तो हमारे पास जो कंपाउंड है उसका वेट हमें क्वेश्चन में दिया गया है 1.367। तो वो मैं आपको ज़रा क्वेश्चन में दोबारा मैं आपको दिखा चुका हूँ। ठीक है जी, तो हमने अब वो वैल्यू यहाँ पुट कर दी। कंपाउंड का जो वेट है, जो CHO कंपाउंड था, मल्टीप्लाई बाय 100, फार्मूला जो कि परसेंटेज का है। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वैल्यू आएगी 59.9%। तो लिहाजा ये जो परसेंटेज है ये परसेंटेज ऑफ कार्बन है। इसी तरह से अब हम परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन लेंगे। उसके लिए हमें हाइड्रोजन का जो मास कैलकुलेट किया था पहले स्टेप में, वो वैल्यू आई थी 0.182, हमने यहाँ पुट कर दी, डिवाइड बाय, और वेट ऑफ कंपाउंड आपके पास जो है वो इसी तरह से 1.367 है, चूँकि हमने सब में वेट ऑफ कंपाउंड सेम ही लेना है, मल्टीप्लाई बाय 100। तो 100 जो है परसेंटेज के लिए, जब से सिंप्लीफाई किया तो 13.16% आपको वैल्यू मिल गई। तो ये परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन है। इसी तरह से परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन के लिए, क्योंकि हमने ऑक्सीजन का मास तो कैलकुलेट नहीं किया था, तो लिहाजा ऑक्सीजन की परसेंटेज इस तरीके से नहीं निकाली जाएगी, बल्कि क्या किया जाएगा, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज़ कैलकुलेटेड बाय सब्ट्रैक्टिंग द सम ऑफ परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन फ्रॉम 100। यानी कि हम ऑक्सीजन की परसेंटेज निकालने के लिए पहले कार्बन और हाइड्रोजन दोनों की परसेंटेजेस जो हमें ऊपर मिली हैं, दोनों का सम लेंगे, इनको प्लस करेंगे, जो वैल्यू बनेगी उस वैल्यू को 100 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे, तो हमें परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन मिल जाएगी। लिहाजा हमने नीचे वही प्रोसेस किया, 100 ले लिया, क्योंकि 100 में से परसेंटेज लेनी है, माइनस फिर इनटू ये परसेंटेज ऑफ कार्बन प्लस परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, दोनों को प्लस किया, जो वैल्यू बनी उसको 100 से माइनस किया, तो हमें मिला 26.94%। इट इज़ द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं स्टेप नंबर 3 की तरफ।
टू कैलकुलेट एटॉमिक रेशो ऑफ ईच एलिमेंट। तो तीसरे स्टेप में हमने हर एलिमेंट की एटॉमिक रेशो कैलकुलेट करनी होगी। उसके लिए जो फार्मूला मैं आपको दे रहा हूँ वो फार्मूला जी एटॉमिक रेशो ऑफ एलिमेंट इक्वल टू परसेंटेज ऑफ एलिमेंट डिवाइड बाय एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट। यानी कि हमने ऊपर जो परसेंटेजेस ली हैं अब वो परसेंटेज यहाँ पे पुट होगी और एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट से वो डिवाइड होगी तो हमें मिल जाएगी एटॉमिक रेशो। पहले बात करते हैं कार्बन की। तो कार्बन के लिए हमें जो परसेंटेज मिली थी वो थी 59.9, यहाँ पुट कर दी, डिवाइड बाय कार्बन का जो मास है वो है एटॉमिक मास वो है 12, तो दोनों को डिवाइड किया वैल्यू आ गई 5। आगे बढ़ते हैं जी हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन की परसेंटेज हमें मिली थी 13.6 और हमने इसको जब डिवाइड किया 1 से, चूँकि एटॉमिक मास हाइड्रोजन का 1 होता है तो हमें वही वैल्यू एज इट इज़ 13.6 मिल गई। आगे बढ़ते हैं ऑक्सीजन के लिए एटॉमिक रेशो। तो ऑक्सीजन की हमने परसेंटेज कैलकुलेट ऊपर की थी हमने, तो हमें ये वैल्यू मिली थी और हमने इसको डिवाइड किया ऑक्सीजन के एटॉमिक मास से जो कि 16 है, तो हमें वैल्यू मिली 1.68। ठीक है जी। तो ये आप देख सकते हैं कि अब हमें एटॉमिक रेशो भी तीनों एलिमेंट की मिल चुकी है। आगे बढ़ते हैं अब हम स्टेप नंबर 4 की तरफ। स्टेप नंबर 4 में क्या है जी, टू कैलकुलेट सिंपल एटॉमिक रेशो ऑफ ईच एलिमेंट। इस स्टेप में हम हर एलिमेंट की सिंपल एटॉमिक रेशो फाइंड करेंगे। सिंपल एटॉमिक रेशो के लिए कौन सा फार्मूला हम लगाएंगे वो भी आपको दे देता हूँ जी। फार्मूला है सिंपल एटॉमिक रेशो इक्वल टू एटॉमिक रेशो डिवाइड बाय लीस्ट एटॉमिक रेशो। लीस्ट एटॉमिक रेशो का मतलब है जो तीनों रेशो में सबसे कम रेशो होगी वो, यानी अब हमने हर एलिमेंट के एटॉमिक रेशो को सबसे कम वाली रेशो से डिवाइड करेंगे तो हमें सिंपल एटॉमिक रेशो मिल जाएगी उस एलिमेंट की। पहले हम कार्बन की बात करते हैं। तो कार्बन की एटॉमिक रेशो थी 5, जैसे कि ऊपर देख सकते हैं। ठीक है, 5 को हमने डिवाइड किया। अब देखिए ये 3 रेशोज हैं, तीनों में सबसे छोटी कौन सी है 1.68, तीनों में सबसे छोटी वैल्यू ये है, लिहाजा ये कहलाएगी लीस्ट एटॉमिक रेशो। क्या कहलाएगी, लीस्ट एटॉमिक रेशो। तो अब 5/1.68 यानी लीस्ट एटॉमिक रेशो से डिवाइड किया तो 3 आ गया। हाइड्रोजन की बात करते हैं तो हाइड्रोजन की रेशो आई थी 13.6, फिर लीस्ट से डिवाइड किया तो 1.68 लीस्ट रेशो है जैसा कि, तो 8 आ गया। इस तरह से ऑक्सीजन की एटॉमिक रेशो सबसे कम थी 1.68 और लीस्ट भी यही है, तो इसको इसी से डिवाइड करेंगे तो सेम वैल्यू सेम से डिवाइड होकर 1 आ जाता है। तो यूँ आपको सिंपल एटॉमिक रेशो भी मिल गई। अब हम नीचे बात करते हैं रिजल्ट की। तो स्टूडेंट रिजल्ट हमारा क्या होगा, चूँकि कार्बन की वैल्यू आई है 3, ठीक है, हाइड्रोजन की वैल्यू आई है 8 और ऑक्सीजन की वैल्यू 1, यानी ऑक्सीजन का 1 एटम, कार्बन के हाइड्रोजन के 8 एटम और कार्बन के 3 एटम। तो अब हम इन तीनों को मर्ज करेंगे। तो जैसे CHO है तो C के साथ 3, H के साथ 8 और O के साथ 1, तो 1 नहीं लिखते। देयरफॉर C3H8O इज़ द एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड। तो ये हमारा आंसर है। ठीक है स्टूडेंट, तो उम्मीद है कि आपको लेक्चर समझ आया होगा, क्योंकि मैंने काफ़ी इजी तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। तो बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स, आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पे अपने कमेंट का इज़हार कीजिएगा। किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझसे आप पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगा इंशाल्लाह। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।